हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का रिवीजन हमारा चल रहा है, तो उसको कंटिन्यू रखेंगे एंड आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और आप अपने आंसर फटाफट देते रहें। क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, साथ साथ हम आंसर कर रहे हैं। आप आंसर मुझे चैट के माध्यम से भेजते रहें और हम ये आंसर क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आप देखें, क्या क्वेश्चन बोला गया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ही 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया गया, रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्पेयर्स ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच स्पेयर्स कैन बी ऑब्टेन। तो आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले किए हैं। क्या होता है इसमें सर, इसमें वॉल्यूम सेम रहता है। मेल्टिंग, ड्यूरिंग मेल्टिंग आपका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। मैंने आपको बता रखा है, वही प्रोसेस पे क्वेश्चन है। जरा फटाफट मुझे इसका आंसर आप करके देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ बता दें, आंसर आ गया। काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आंसर देखते हैं किसका सही है। आपको मैंने बताया था कि कभी भी कोई चीज हम पिघलाएंगे तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, है। वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो ये स्पेयर है, ये स्पेयर है हमारे पास यहाँ पे। ये मेटेलिक स्पेयर और इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्पेयर्स। मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्पेयर्स। छोटे छोटे स्पेयर्स में इसको रिकास्ट कर रहे हैं, ऐसे भी छोटे छोटे बना लेते हैं। छोटे छोटे हमारे ये छोटे स्पेयर्स हैं। तो इनको जब मेल्ट किया गया होगा, जब इसको मेल्ट किया तो छोटे छोटे स्पेयर्स में होगी। तो ये बोल रहा है हाउ मैनी सच स्पेयर्स कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ बिग स्पेयर जो जो हमें गिवन है लिख देते हैं। एंड इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट स्मॉलर स्पेयर, डायमीटर ऑफ स्मॉलर स्पेयर 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि डी आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। इसको आपने डी से डिनोट कर दिया तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2। तो यानी कि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इन सब का वॉल्यूम होगा। ठीक है, ड्यूरिंग मेल्टिंग या आफ्टर मेल्टिंग लिखो। आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम रिमेन्स सेम। आफ्टर मेल्टिंग वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम आपका सेम रहने वाला है वॉल्यूम से। तो देयरफॉर, पूरा लिख क्यों नहीं रहा ढंग से यार। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ जो बिग स्पेयर है वो बराबर हो जाएंगे वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉलर स्पेयर। आप एक चीज और यहां लिख लेंगे, लेट एन नंबर ऑफ स्पेयर्स obtained। हमें एन नंबर ऑफ स्पेयर्स ऑब्टेन्ड हुए, मिले। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर आपका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, और हो जाएगा एन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब यहाँ पे मेरे को बड़े रेडियस की जरूरत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ ऑलरेडी हमको गिवन है। तो
4/3 इंटू 22/7 नहीं करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम आपको गिवन है 616 इक्वल्स टू n इंटू 4 22/7 अपॉन 3.5/2 3.5/2। आपको पता है हम पॉइंट हटा देते हैं हमेशा, 3 पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितने 3 जीरो आप लगा दो इंटू 1000। ठीक है, चले तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1000 समझ में आया ना, क्या 1/10 3 देखो 1000 करूंगा तो कैलकुलेशन करने में आपको इजी हो जाएगी, है ना। आप 10 10 10 करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर 7 5 35, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं अगर, और जो हमारे पास बचा 11 5 55, 11 6 66, 11 2 22, 4 2 8, 8 7 56। तो फिलहाल जो जो बच गया पहले वो लिख लो, क्योंकि बहुत कीचड़ पिचड़ आपने यहाँ कर दिया है। अपॉन 2 10 और एक 5 भी बचा है। ठीक है, एक 5 भी बचा है। तो देखिए समझ में आ रही है ना कैलकुलेशन, उधर जाके मल्टीप्लाई में जाना। 7 5 35। अच्छा, जिसको कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आ रही वो n को अकेला रखे, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए, बाकी सारे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इधर से उधर, वो ऐसे कर लेगा। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन बैच है, रिवीजन क्लास है, तो कैलकुलेशन सारी आपको सिखा रखी है, तो हमें भी आंसर पे फोकस करना, कैसे सॉल्व करना है वो देखना। ठीक है, डिटेलिंग हम बाद में इसको पढ़ते रहेंगे। और अगर मैं 5 2 से 10 नीचे कट भी करता हूँ तो भी कोई फायदा यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि देखो 6 n स्पेयर्स। अच्छा 4/3 नहीं लिखा ना इधर मैंने, ओके इधर उल्टा जगह कम थी ना इधर। लो फिर से देखो, क्या कर रहा हूँ। n 4/3 पाई r क्यूब कितना है 616, 4/3 22/7 r क्यूब। टेन कहाँ से आया, पॉइंट हट गए, फटाफट कर दो अब। 22 से 11 2 22, ठीक है। 7 5 35, 2 से आपका ये 2 कट गया, 4 से इसको काटो, 14 4 56, और अभी और कटेगा 7 5 35, 7 2 14। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे n बराबर जो हमारे पास बचेगा इसको तो ले जाओ 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 अपॉन ये सारे नीचे आ जाएंगे, ये 2 भाई ये इधर आएंगे, है ना, ये इधर आएंगे, तो इसके साथ 2 भी है, एक 2 और है, और जो इधर है ये नीचे आ जाएंगे 5 इंटू 35। तो इसको भी आपको कट करना है अभी। इस 7 हमारे पास बच रहा है, कहीं पाई इसमें 3.14 तो नहीं लेना, शायद 3.14 लेना होगा, तो ही यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इनको आप यहाँ कर दोगे, 3 2 6 2 12 2 24 और इंटू 400 17।
तो उसको कैलकुलेट करके आप आंसर लिख देते हो, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स। चलिए देख लिया। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज की गलती हमसे हो गई है। वो गलती क्या है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया उस चीज को लेके, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। सरफेस एरिया बोला है ये, और हमने ये किससे कनेक्ट कर दिया, हमने इसको वॉल्यूम की जगह लिख दिया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से सरफेस एरिया की मदद से, क्योंकि ये सरफेस एरिया, तो 4πr² आपका 616 होगा। अब तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो दिमाग भी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से आप रेडियस निकालेंगे 4 × 22/7। अब कैपिटल आ लेना पड़ेगा आपको इसको। जो जो कट रहा है काट दो, 4 × 2 = 8, 8 × 56, तो r² आ गया आपका 7 × 7, तो r आ गया मेरा 7, रेडियस 7 आ गया। अब आप वॉल्यूम रख सकते हैं इधर 4/3πr³ यानी कि 7 का क्यूब विद n टाइम्स ऑफ 4/3π स्मॉल r कितना था, 3.5/2 ना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे। तो आप पाई से सबसे पहले पाई 4/3 से 4/3 कट गया, जो बचा हमारे पास 7 × 7 × 7 इक्वल्स टू n × 35 × 35 35/2/2/2 इंटू 1 2 3। ये पॉइंट हमने ऊपर से हटा दिए। 7 5 × 35, 7 5 × 35, 7 5 × 35, ठीक है। 5 2 × 10, 5 4 × 20, 5 8 × 40, तो 8 2 × 16, 32 2 × 64, n इधर है इधर है, तो 64 इक्वल्स टू n। तो 64 स्मॉल मेटालिक स्पेस हमको यहाँ पे चाहिए होंगे। ओके, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। मोनिका हैज अ पीस ऑफ, मोनिका के पास क्या है, एक पीस ऑफ कैनवास है, ठीक है। कैनवास क्या होता है बच्चों, कैनवास वो कपड़ा होता है, कैनवास वो कपड़ा होता है जिससे हम टेंट बनाते हैं, ठीक है, मोटा कपड़ा जिससे हम टेंट बनाते हैं। मोनिका हैज अ कैनवास, उसके पास कैनवास है, तो कैनवास का कपड़ा ये हो गया, ठीक है, जिसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है, 551 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। She uses to it have a conical tent made with the base radius of 7 सेंटीमीटर। इसकी मदद से क्या करता है वो, एक रेडियस एक टेंट बना रही है, कॉनिकल टेंट, जिसका बेस रेडियस उसने 7 मीटर बोला है, सॉरी। फिर अब देखो, एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन इनकर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या ही बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखो जब आप बाजार से कपड़ा लाते हैं, ठीक है, आप सूट सलवार या फिर आप शर्ट कुर्ता बनाने के लिए जब आप देते हैं, तो जितना मीटर आप कपड़ा लाए पूरा थोड़ा यूज होता है, थोड़ा कट होता है ना। कटिंग मार्जिन छोड़ने में यूज होता है, मार्जिन छोड़ते हैं कि कल के दिन अगर इसे वापस खोलना पड़े, बड़ा और करना पड़े, तो आप बड़ा कर सकते हैं। और कट करते हैं वेस्ट, क्योंकि पेस्टिंग करनी होती है तो कटिंग भी होती है। तो बोल रहा है कि जो कितना 1 मीटर स्क्वायर जो है अप्रोक्सीमेटली आपका क्या हो गया है, इसमें जो है कटिंग और मार्जिन में 1 मीटर स्क्वायर लग गया मेरा, 1 मीटर स्क्वायर मेरा कटिंग मार्जिन में लग गया। तो बचा कितना कपड़ा, 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा बचा, जिसकी वजह से टेंट बनेगा। देखो प्रॉपर कहानी है, पहले क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ, फिर ये क्वेश्चन डाउट में आया, तो अभी फटाफट आपको उसको बता दूं। क्या ये पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि सर जो ये कपड़ा है ना, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया आपका कहाँ यूज होने वाला है, सर इसका ये एरिया आप जब टेंट बनाओगे तो केवल कर्ड सरफेस एरिया पार्ट में यूज होगा। टेंट जब बनेगा ऐसे इधर और इधर यूज होगा कर्ड सरफेस एरिया, नीचे तो खाली रहेगा ना, तो कर्ड सरफेस एरिया पे यूज होगा। तो फटाफट लिख लेते हैं। तो हमारे पास है क्या है, एरिया ऑफ कैनवास रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट 7 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या कर रहा है, अज्यूमिंग वेस्टेज हमारा हो रहा है, तो एरिया
wastage during cutting margins equals to 1 meter square. So therefore canvas used, actually area of canvas used in मेकिंग टेंट कितना हो जाएगा? 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ 550 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट के लिए मेरे को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर मेरे पास है, मुझे एच चाहिए, हाइट चाहिए। तो एक बार बताओ, जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ कैनवास इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। बिल्कुल सर। एरिया ऑफ कैनवास लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि जितना यूज हो रहा है हमारा एरिया ऑफ कैनवास यूज जो हो रहा है 550 यूज हो रहा है। एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन टेंट कितना? 550। ये 22/7, रेडियस 7 है, एल स्लांट हाइट यहाँ से आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं 7 से 7 कट गया, लेंथ 2 22, 25 टाइम। तो स्लांट हाइट मेरी जो आ गई यहाँ पे कितनी आ गई? 25 मीटर आ गई। तो इससे क्या करूंगा, हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल है आपका 25 का स्क्वायर, एच स्क्वायर आपको निकालना है, प्लस आर स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर। तो फिलहाल एच स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 49 आएगा 576। तो एच आ गया √576 किसका होता है? 24 का होता है, 24 मीटर। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ टेंट। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7, रेडियस 7 × 7, एच है 24। तो 7 से 7 कट गया, 3 8 24 कट गया। वॉल्यूम यहाँ से आ गया 22 × 7 8 56। तो वॉल्यूम आ गया 22 6 132 का 13, 22 5 110 और 13 123। तो दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ योर टेंट, राइट। कॉपी कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।